नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं यानी एक बूढ़े सियार ने बताया कि कुंवारी लड़की को शादी से पहले कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। तो दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है। इस कहानी को आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि दोस्तों ये कहानी हमें सीख देकर जाएगी कि इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी और सियार की दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी दोस्तों, वो आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। यह सब देखकर यानी कहे तो जंगल के बाकी जानवर उनसे यानी घृणा करने लगे और नफरत करने लगे, क्योंकि दोनों के एक में मिलकर रहने से यही फ़ायदा था कि कोई भी खाना की तलाश में जाता, अगर उसको खाना नहीं मिलता तो दूसरा उसका साथी को खाना मिल जाता, तो उसी से वो अपना काम चला लिया करते थे। ऐसे ही उन लोगों का दिन निकल रहा था। जब भी वो आपस में आते कहीं और जंगल में बैठकर वो लोग कहीं पर भी आराम करते, जो भी बाकी जानवर थे ये सब देखकर उनसे जलन करते थे कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसी दोस्ती कैसे हो सकती है। तभी यानी बहुत सारे जानवर एक ग्रुप होते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को भड़काने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद कुछ जानवर ने चाल चलना शुरू कर दिया और कहते हैं कि लोमड़ी सबसे ज़्यादा चालाक है, सियार उतना चालाक नहीं है जितना कि लोमड़ी चालाक है। दोस्तों, यानी सियार और लोमड़ी जब भी खाना की तलाश में बाहर जाते, उन लोगों की अब यही सब कहे तो यानी कान में आवाज़ आने लगी कि हम लोगों में दोनों में से कौन चालाक है। एक दिन जैसे ही वो दोनों खाना की तलाश में जा रहे थे, तभी उस जंगल में एक भालू बैठा हुआ था। वो भालू कहता है कि हे लोमड़ी और सियार, तुम लोग में बहुत अच्छी दोस्ती है, परंतु बहुत सारे लोग और जानवर कह रहे थे कि तुम लोगों में से चालाक कौन है। यह बात जैसे ही सियार और लोमड़ी सुनते हैं, उन दोनों के बीच आपस में थोड़ा सा घृणा हो जाती है और सियार सोचता है कि मैं चालाक हूँ और लोमड़ी सोचती है कि मैं चालाक हूँ। ऐसे तो दोस्तों आपको जानवर में बता दे, सियार के आगे सबसे ज़्यादा लोमड़ी चालाक होती है। तभी दोनों में झगड़ा हो जाता है और कहते हैं कि हम लोग आज इस बात का पता लगा कर रहेंगे कि हम दोनों में सबसे ज़्यादा चालाक कौन है। दोस्तों, वो सीधे यानी लोमड़ी और सियार कहे तो जंगल में तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि हम दोनों में बता दे कि सबसे ज़्यादा चालाक कौन है। तभी वो लोग जंगल के अंतिम छोर पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक महात्मा यानी अपने तपस्या में लीन है। तभी जैसे महात्मा की यानी कहे तो तपस्या खत्म होती है, तभी उन दोनों पर नज़र पड़ती है। महात्मा कहते हैं कि हे लोमड़ी और सियार, तुम लोगों की क्या समस्या है जो कि तुम मेरे सामने आकर बैठे हुए हो। तभी लोमड़ी कहती है कि हे महात्मा जी, हम लोगों की यही समस्या है कि हम दोनों में सबसे चालाक कौन है, आप मुझे बता दीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि मैं तो ऐसे नहीं बता सकता हूं कि तुम दोनों में सबसे चालाक कौन है, परंतु मेरे पास एक उपाय है जिससे ये पता चल सकता है कि तुम दोनों में से सबसे चालाक कौन है। तभी लोमड़ी कहती है कि आपके पास जो भी उपाय है वो उपाय कर कर देख लीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि मैं 3 प्रश्न पूछूंगा जो कि स्त्री से संबंधित है, अगर उसका उत्तर जो भी सही देगा सबसे ज़्यादा उसे मैं यानी चालाक घोषित कर दूंगा। दोस्तों, लोमड़ी कहती है ठीक है और सियार भी कहता है ठीक है, आप प्रश्न पूछ लीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि सबसे पहले एक स्त्री अपने परिवार के लिए काम करती है और दिन रात मेहनत करती है, उसके बाद भी उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी से हमारे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तब उस स्त्री को क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी ज़िंदगी में सुखी मिले और उसका बाल बच्चा भी हो चुके हैं। तभी दोस्तों सियार कहता है कि क्या करना चाहिए, उस स्त्री को सबसे पहले अपने बाल बच्चे की शादी कर देना चाहिए और जो भी बहू है उसी में अपना खुशी ढूंढना चाहिए और उसी से अपना ज़िंदगी व्यतीत करना चाहिए। यह सब बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर तो सही है, परंतु उतना सही नहीं है जितना कि सही होना चाहिए। तभी लोमड़ी चालाक थी काफ़ी, वो चुप रहती है और बाद में बोलती है, कहती है कि उस औरत को सबसे पहले अगर उसके परिवार वाले उसके वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पहचान बनाना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए और समाज में अपनी नाम करना चाहिए, जिससे कि उसका एक इज्जत प्रतिष्ठा मिले और उसको ज़िंदगी में आगे चलकर खुशी मिले। यह बात सुनते ही महात्मा कहते हैं कि लोमड़ी ने काफ़ी अच्छा सुंदर इसका जवाब दिया है, इसलिए लोमड़ी इस प्रश्न का उत्तर सबसे सही दी, इसलिए लोमड़ी तुमसे आगे चल रही है। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो सियार फिर तैयार हो जाता है अगली प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तभी महात्मा कहते हैं कि मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक लड़की जब कुंवारी रहती है तो वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा संतुष्ट होती है, तुम दोनों में से बताओ।
तभी सबसे पहले शेयर कहता है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा, और शेयर कहता है कि स्त्री जो लड़की होती है कुआं रहती है, वो शादी हो जाता है तो वो अपने पति से खुश होती है और अपने पति का प्यार पाकर और पति का जो भी संपत्ति होता है, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनसे वो अच्छी से रहन सहन मिलकर रहती है और उसी में वो खुशी रहती है। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर सही नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं हो सकता है। दोस्तों उसके बाद लोमड़ी तो ऐसे ही चालाक थी, वो चुप रहती है और लास्ट में बार बार बोलती है। लोमड़ी कहती है कि एक लड़की को सबसे पहले यानी अपना खुशी ढूंढना है तो वो आत्मनिर्भर बने, पढ़ाई लिखाई कर कर अपनी समाज में एक पहचान बनाए, एक जॉब ले और इस योग बने कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उसके बाद शादी करेगी, तब उसका जीवन यानी कहे तो बहुत सुंदर और उत्तम होगा। यह बात सुनकर महात्मा गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि लोमड़ी का दूसरा भी प्रश्न सही है। दोस्तों उसके बाद महात्मा कहते हैं कि मेरा आखिरी और तीसरा प्रश्न जो बताएगा उसके लिए ये सबसे अच्छा चांस है। तभी महात्मा कहते हैं कि एक विधवा औरत है जो कि अपने बाल बच्चे के लिए यानी कहे तो मेहनत कर रही है और उसका बाल बच्चा ही उसका ही कदर नहीं कर रहा है और समाज के लोग उसको बुरी नज़र से देख रहे हैं, तो वो महिला अपनी खुशी के लिए क्या करना चाहिए। तभी यानी सीआर कहता है कि उस महिला को यानी क्या करना चाहिए, अपने बाल बच्चा का शादी करना चाहिए और उसी में खुशी ढूंढना चाहिए या उस समाज से हट जाना चाहिए। तभी दोस्तों महात्मा कहते हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता है, तुम्हारा ये भी प्रश्न का उत्तर गलत है। उसके बाद फिर लोमड़ी कहती है कि उस महिला को अपने बच्चे के लिए नहीं अपने लिए जीना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, समाज में वैभव दिखाना चाहिए और जो भी महिलाएं आसपास की विधवा है उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। ऐसा कुछ कर्म करना चाहिए जिससे देखकर लोगों को हौसला मिले और सोच सके कि वो विधवा अगर अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजार सकती है तो हम भी गुजार सकते हैं और हम भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों जैसे ही महात्मा ने उस लोमड़ी की बात सुनी तो महात्मा कहते हैं कि लोमड़ी ने तो काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि इस तरह से तो मैं मानता हूँ कि लोमड़ी सब तीनों प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा बताई है, परंतु सीआर तुमने तो उत्तर बताया परंतु उतना सटीक उत्तर नहीं बताया जितना कि हमें चाहिए। दोस्तों इस तरह से महात्मा कहते हैं कि सबसे चालाक मेरे नज़र में लोमड़ी है। दोस्तों यानी कहे तो अब उन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है और दोनों एक दूसरे को तो चालाक समझ ही रहे थे, यानी वो समझ रहे थे कि हम चालाक है तो वो समझ रहे थे कि हम चालाक है, परंतु जब से महात्मा बता देते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा लोमड़ी चालाक है, तब सीआर यानी कहे तो लोमड़ी से नफरत करने लगता है और दोनों आसपास यानी कहे तो अब दोनों की मित्रता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि कभी भी इंसान को यानी चालाक बनने के लिए नहीं जीना चाहिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, यानी आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपका नाम हो और समाज में आप अपना नाम ऊंचा कर सके, ना कि आप इस दिखावा में जिएगा कि मैं चालाक हूँ। अगर आप चालाक बनकर ज़िंदगी जीते हैं तो आप नर्क में चले जाइएगा। जिस तरह से लोमड़ी और यानी कहे तो सीआर के बीच दोस्ती था, परंतु उन लोगों को अपना गलत फैमिली के कारण ही उनका दोस्ती ख़त्म हो गया, यानी दोनों अपने आप को चालाक समझ रहे थे और दोनों यानी कहे तो बिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी दिखावा की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए कि हम चालाक हैं। आप चालाकी के लिए काम कीजिए और कर्म से आप बड़ा बनिए, न कि दिखावा में आप बड़ा बनते हैं। अगर आप दिखावा में बड़ा बनते हैं तो जिस तरह से सीआर और लोमड़ी का दशा हुआ है उस तरह से आपके भी साथ हो सकता है, इसलिए कभी भी दिखावा की ज़िंदगी ना कीजिए। चलिए दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा है वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। कहानी कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि कहानी बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। आप लोग मुझे दीजिए तब तक इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।